Hey guys, what's up? Welcome back. मैं आर्यन और आप देख रहे हैं पढ़ाई का भंडार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर द हैप्पी प्रिंस, जिसके ऑथर हैं ऑस्कर वाइल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। उसमें मेनली 5 कैरेक्टर हैं: हैप्पी प्रिंस, स्वेलो, सैड वुमन, लिटिल गर्ल, प्रे राइटर। जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है, वो जो स्टैचू की बॉडी है वो गोल्ड से बनी हुई है। जो उसकी आईज हैं वो सरस से बनी हुई है। और जो उसका स्वॉर्ड है, स्टैचू की जो स्वॉर्ड है उसकी जो हैंडल है वो रूबी स्टोन है उसमें फिक्स हुआ है। तो जब एक बार क्या होता है, जब स्वेलो उड़ रही होती है अपने एक दूसरी सिटी से जब जा रही होती है माइग्रेट अपने मोमेंट पाने के लिए, तो जो हैप्पी वो पूरे दिन से उड़ी होती है, जिसके कारण वो थक जाती है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं इस स्टैचू के पैर के पास जा करके बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जैसे ही वो स्टैचू के फीट के पास बैठती है, तुरंत उसके सर के ऊपर एक तो वाटर ड्रॉप गिरती है। और जो वाटर ड्रॉप गिरती है तो फिर वो देखती है आसमान में इधर उधर की, ना ही कोई बारिश है ना ही कोई बादल है, तो फिर ये वाटर कैसे गिरा। तो फिर वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो वापस से बैठ जाती है। फिर जैसे ही वो वापस बैठती है उसके ऊपर सेकंड ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है। जैसे ही सेकंड ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है वो सोचती है मैं यहाँ से दूसरी जगह जाकर के बैठूंगी। जैसे ही वो उड़ने वाली होती है तो तीसरी ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है। जैसे ही तीसरी ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है वो स्टैचू के फेस की तरफ देखती है और वो देखती है कि स्टैचू रो रहा है। जब वो देखती है कि स्टैचू रो रहा है तो स्वेलो सोचती है कि स्वेलो स्टैचू से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो स्टैचू बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, जो मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी सौरव नहीं देखा है और मैं हमेशा हैप्पी रहता था, जिसके वजह से मेरे जो कोर्टियार हैं मुझे हैप्पी प्रिंस बोलने लगे थे। तो सौरव बोलती है ये तो अच्छी बात है कि तुमने कभी सौरव नहीं देखा है। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है नहीं, अब जब मैं जिंदा नहीं हूँ तो मैं जब मुझे यहाँ पे पिलर के ऊपर स्टैचू मेरा बना दिया गया है तो मैं यहाँ से लोगों की सैडनेस देख सकता हूँ। लोग इतने सैड हैं मगर मैं इतना हैप्पी था, और जो मेरे को ये गोल्ड और डायमंड है ये सब मेरे किस काम के। तो सैलो बोलती है चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, क्या मैं अब इजिप्ट जा सकती हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नहीं, क्या तुम मेरे साथ एक रात रह सकती है। तो सैलो बोलती है मगर क्यों। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं इन सबकी हेल्प करना चाहता हूँ मगर मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मैं एक स्टैचू हूँ। तो सैलो बोलती है तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरी शॉर्ट में से ये रूबी डायमंड निकाल के उस सैड वुमेन के पास, जो उस सिटी में सैड वुमेन दिख रही है तुम्हें, उस सैड वुमेन को दे आओ। वो उस सैड वुमेन को इसलिए देना है क्योंकि वो सैड वुमेन जो है वो एकदम नेडल से कपड़े सीते सीते उसके हाथ एकदम खरुच गए हैं। तो और उसका जो बेटा है वो बहुत ही बीमार है। उसका बेटा उससे वो सैड वुमेन को बोल रहा है कि मुझे ऑरेंजेस खाने हैं, मगर सैड वुमेन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसके लिए ऑरेंजेस अफोर्ड कर सके। तो सैलो बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, मगर ये काम करने के बाद मैं चली जाऊंगी इजिप्ट अपने फ्रेंड्स के पास। तो बोलता है ठीक है तुम चली जाना। तो चलो जा करके सैड वुमेन के बगल में जो टेबल रखी होती है वहां पर जा करके वो रूबी रख के वापस चली आती है। जब वो वापस आती है हैप्पी प्रिंस से बोलती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ इजिप्ट अपने फ्रेंड्स के पास। तो हैप्पी प्रिंस को रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि तुम क्या एक रात के लिए और मेरे साथ रुक सकती हो। तो चलो तो पहले ना नहीं करती है, मगर वो थोड़ी देर बाद जब वो स्वेलो थोड़ी देर बाद जब हैप्पी प्रिंस के रिक्वेस्ट बाद स्वेलो मान जाती है। फिर वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि वहां पर नीचे तुम देख सकती हो कि एक लिटिल गर्ल खड़ी है, वो मैचस्टिक बेच के पैसे कमाती थी। अब वो रो रही है क्योंकि उसके हाथ से आज मैचस्टिक गिर गई है नाले में, और अगर वो उसने पैसे ले जाकर के अपने फादर को नहीं दिए तो उसके फादर उसको मारेंगे पीटेंगे। तो स्वेलो बोलती है तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरी आईज में से जो ये डायमंड है ये बहुत ही कीमती है, तुम जाकर के लिटिल गर्ल को दे दो। तो फिर पहले स्वेलो मना करती है, कहती है नहीं मैं आईज नहीं दे सकती हूँ। तो फिर स्वेलो हैप्पी प्रिंस के रिक्वेस्ट करने पे वो लिटिल गर्ल को जाकर के वो दे देती है। जब वो लिटिल गर्ल को दे देती है, लिटिल गर्ल अपने घर पे जाकर के फादर को दिखाती है। तो फादर बोलते हैं कहाँ से मिला। तो फिर लिटिल गर्ल फिर यहीं से लिटिल गर्ल की वो जो कैरेक्टर होती है वो खत्म हो जाती है। फिर जो हैप्पी स्वेलो आती है हैप्पी प्रिंस के पास और हैप्पी प्रिंस से बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ इजिप्ट, मेरे फ्रेंड वहाँ पे मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम एक रात के लिए और रुक जाओ। तो स्वेलो बोलती नहीं अब मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस और रिक्वेस्ट करता है तो स्वेलो मान जाती, बोलती ठीक है सिर्फ एक रात के लिए और मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। तो स्वेलो बोलती है
हैप्पी प्रिंस बोलता है कि वो उस वहाँ पर एक प्ले राइटर है जो कि बहुत ठंड के मारे कपूकार है और उसको भूख लगी है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फूड खरीद सके और खा सके और लकड़ियाँ खरीद के आग जला के सेक सके। तो सलो बोलती है तो अब मैं उसे क्या दे सकती हूँ तुम्हारे पास से। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है तुम मेरी ये दूसरी आई ऑफ डायमंड जो है वो जाकर के उसे दे दो। तो फिर सलो बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम ब्लाइंड हो जाओगे अगर मैंने दूसरी दी। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है, हैप्पी प्रिंस के कुछ देर रिक्वेस्ट करने के बाद वो सलो बोलती है नहीं नहीं। हैप्पी प्रिंस के रिक्वेस्ट करने के बाद सलो बोलती है नहीं मैं नहीं दे सकती। फिर थोड़ी और रिक्वेस्ट करता है हैप्पी प्रिंस, तो सलो बोलती है ठीक है मैं दे आऊंगी। फिर सलो दूसरा डायमंड ले जाकर के प्ले राइटर को दे देती है, प्ले राइटर के पास से डाल देती है और प्ले राइटर सोचता है कि कोई मेरे प्लेस से खुश होकर के मुझे डायमंड देके गया है। तो चलो वापस आते हैं हैप्पी प्रिंस के पास और हैप्पी प्रिंस से बोलते हैं कि अब मैं जा रही हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है ठीक है तुम जाओ। तो सलो बोलती है जैसी बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मगर सलो को हैप्पी प्रिंस तो ब्लाइंड हो गया इसको देख के तरफ आ जाता है। तो वो सलो बोलती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगी और यहाँ पे जितना भी कुछ हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है नहीं तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड वेट कर रहे होंगे। तो सलो बोलती है नहीं मैं तुमको ऐसी हालत में यहाँ पर अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। फिर सलो बोलती है कि यहाँ पर जो भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ, तुम हर जगह जा करके देखना जितने भी लोग सैड हैं, जितने भी लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं उनको मेरे गोल्ड लीफ बाय लीफ निकाल करके उन्हें दे देना। फिर कुछ दिनों बाद जब सलो ऐसा कर देती है फिर जो स्टैचू होता है वो डल दिखने लगता है और फिर सलो बोलती है कि अब सलो जो होती है वो गर्म इलाके में रहती है जिसके कारण वो इजिप्ट जा रही थी, मगर अब वो इजिप्ट नहीं जा सकती और वहाँ पर जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वहाँ पर बर्फ गिरने लगी थी। जब बर्फ गिरने लगी थी सलो अपने आप को गर्म रखने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर वो गर्म खुद को नहीं रख पा रही थी। तो वो गर्म नहीं रख पा रही थी तो वो बहुत ही वीक हो गई थी। जब वो वीक हो गई थी तो एक दिन ऐसा आया जब सलो को लगा कि अब वो नहीं बचेगी। फिर वो जाती है हैप्पी प्रिंस के पास, हैप्पी प्रिंस से बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि हैप्पी प्रिंस कहता है ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अभी इजिप्ट जा रही हो। फिर सलो बोलती है क्या मैं तुम्हारे हाथ पर किस कर सकती हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है नहीं तुम मेरे लिप्स पे किस कर सकती हो। जैसे ही सलो उसके लिप्स पे किस करती है तो फिर वो हैप्पी प्रिंस बोलता है ओके बाय अब तुम जा सकती हो इजिप्ट। फिर सलो दूसरी तरफ से बोलती है कि नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। तो ऐसे ही सलो ये बात बोलती है तुरंत वो वहीं पे गिर जाती है और ये बात सुन के हैप्पी प्रिंस ब्रेक हो जाता है। उसका जो लीडन हार्ट होता है वो जैसे 2 पीसेस में ब्रेक हो गया है। जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है फिर कुछ दिनों बाद जब वो सलो मर जाती है उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। कुछ दिनों बाद एक मेजर उस स्टैचू के पास से निकलता है और वो देखता है कि स्टैचू जो है वो एकदम डल दिखने लगा है, उसमें कोई ब्यूटी नहीं रह गई है। तो वो कुछ लोगों को बुला करके उस स्टैचू को नीचे उतरवाता है और उसको मेल्ट करा देता है। तो वहीं पे वो देखता है कि सलो की डेड बॉडी पड़ी, जो सलो की डेड बॉडी होती है वो डस्टबिन में फेंकवा देता है और जो हैप्पी प्रिंस के जो स्टैचू होता है उसको मेल्ट करवा देता है। जब वो मेल्ट करवाता है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू तो स्टैचू में जो लीडन हार्ट होता है सब कुछ मेल्ट हो जाता है मगर वो लीडन हार्ट नहीं मेल्ट होता है। जब वो लीडन हार्ट नहीं मेल्ट होता है तो वो सोचता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं, तो वो डस्टबिन में उसी डस्टबिन में फेंक देता है जहाँ पर सलो की डेड बॉडी फेंकी जाती है। फिर वैसे तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जानी चाहिए मगर इसके लास्ट स्टैंजा में, इस चैप्टर के लास्ट स्टैंजा में एक और है कि गॉड ने अपनी एंजल को भेजा था इसी सिटी में से 2 प्रीशियस चीज ले आने के लिए। फिर जब वो एंजल आई थी प्रीशियस चीज लेने तो उसने बहुत कुछ देखा, हर तरफ ढूंढा मगर उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसने डेड बॉडी और लीडन हार्ट देखा तो फिर वो जो एंजल थी वो सलो और प्रिंस का जो लीडन हार्ट था वो लेकर के गई गॉड के पास से। तो गॉड ने बोला बहुत अच्छा तुमने सबसे अच्छी चीज वहाँ की सबसे प्रीशियस चीज तुम लेकर के आई हो। जो ये सलो है वो मेरे पैराडाइज गार्डन का जो पैराडाइज है वहाँ पर सिंग करते रहेगी और जो हैप्पी प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस का जो लीडन हार्ट है वो मेरे जो गोल्डन का जो वो महल है उसमें हमेशा रखा रहेगा। और तो फ्रेंड अभी पे वीडियो खत्म होती है।